Assalamu alaikum dear student. Student today we will discuss about pneumonia. Student आज के लेक्चर के अंदर हम नमूनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया था। उसमें जो फर्स्ट टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम नमूनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये टर्म है नमूनिया, इसके अंदर बेसिकली दो वर्ड्स हैं यहाँ। इसमें जो पी वर्ड है वो साइलेंट है, तो यहाँ पे जो टू वर्ड्स हैं इनमें फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है नोमन, इसका मतलब होता है लंग्स, मतलब हमारे फेफड़े। और दूसरा जो वर्ड है आया, आया का मतलब होता है स्टेट या फिर कंडीशन। ठीक हो गया। मतलब नमूनिया क्या है, ये हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की एक कंडीशन है, एक स्टेट है। ये बेसिकली कैसी कंडीशन होती है या कैसी जो है वो स्टेट होती है, ये इन्फेक्टिव स्टेट होती है। मीन के इसमें क्या होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक हो गया। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स को हम क्या कहते हैं, नमूनिया। अब ये जो इन्फेक्शन है ये बेसिकली कैसे होता है, कोई भी जो इन्फेक्शन होता है किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर, वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। जिस तरह से नमूनिया जो है वो हमारे फेफड़ों का इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन कैसे होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा। अब ये इन्फेक्शन की बेसिक रीजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे लंग्स के अंदर इंटर होते हैं तो वहां पे ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद हमारे लंग्स की जो एल्विलाई होती हैं उनको जो है वो ये ब्रेक करते हैं। तो जब ब्रेक करते हैं वहां पे ब्रेकिंग या फिर डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें नजर आ रही होती है। इनके वहां पे जो है वो अलामात हमें नजर आ रही होती हैं, सिम्टम्स हमें नजर आ रही होती हैं। तो ये जो सिम्टम्स जो बेसिकली होती हैं इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। मीन इन्फेक्शन में तीन चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के पार्ट के अंदर इंटर होना, वहां पे ग्रो करना और उस पार्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय करना। ठीक हो गया। ये जो इन्फेक्शन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर भी हो सकता है। जिस तरह से स्किन के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाए, वहां पे ग्रो करे और स्किन के टिश्यूज को डैमेज करें, तो इन्फेक्शन जो है वो उसको हम स्किन का इन्फेक्शन कहेंगे। इस तरह से दूसरे जो बॉडी के पार्ट है वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन के बारे में आपने तीन बातें जो है वो याद रखनी। नेक्स्ट जो है वो डबल नमूनिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डबल नमूनिया क्या होता है, अगर ये जो इन्फेक्शन है दोनों लंग्स के अंदर हो जाए, दोनों फेफड़ों के अंदर हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल नमूनिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमने इसकी जो है वो काजेस डिस्कस करनी है। काजेस मीन के वजूहात, नमूनिया किन जो है वो एजेंट की वजह से, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नमूनिया होता है। इसमें जो बेसिक काज है इसकी बैक्टीरियम, नमूनिया जो है वो बैक्टीरियम की वजह से होता है। इस तरह से वायरस की वजह से भी जो है वो नमूनिया हो सकता है, और जो फंजाई वगैरह है उनकी वजह से भी जो है वो नमूनिया हो सकता है। बैक्टीरियम का यहाँ पे हमने नेम लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया काज करता है। और इस तरह से ये जो वायरल इन्फेक्शन है, बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है ये जो है वो लंग्स के अंदर होगी, और ये किसकी वजह से होगी, वायरस की वजह से होगी। और इसमें फंगल इन्फेक्शन ये भी जो है वो किसकी वजह से होगी, फंजाई की वजह से होगी। और इसमें वायरस जो कि नमूनिया काज करते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक हो गया। और इसी तरह से कुछ फंजाई की स्पीशीज हैं जो कि नमूनिया काज करते हैं, जिस तरह से अस्परजिलस स्पीशीज, तो ये नमूनिया काज करती हैं। ये जो काजेटिव एजेंट होते हैं जब हमारे लंग्स के अंदर इंटर होते हैं, तो ये जो हमारी एल्वुलाई है वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद अपना जो है वो नंबर बढ़ाते हैं और हमारी एल्वुलाई को जो है वो ब्रेक करते हैं। तो यही हमने लिखा हुआ है, आफ्टर एंट्री इनटू द एल्वुलाई, मीन के जो काजेटिव एजेंट हमारी एल्वुलाई के अंदर, लंग्स के अंदर इंटर हो जाएंगे, तो फिर ये काजेटिव एजेंट वहां पे जाके बस जाएंगे, वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे और वहां पे ग्रो करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। और जब ये अपना नंबर बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, तो ये क्या करेंगे, साथ साथ ब्रेक कर देंगे लंग्स के टिश्यू को। मीन के जो लंग्स के टिश्यूज हैं या जो हमारे लंग्स के अंदर एयर सैक है, जिनको एल्वुलाई कहते हैं, उनको ये ब्रेक कर देंगे। और फिर एरिया जो होगा वो वाला, मीन के जो एल्वुलाई होंगी वो बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। वो जो एल्वुलाई है वहां पे फिर उनके अंदर फ्लूइड जो है वो जमना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली ये जो पस है या जो फ्लूइड है ये बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है, ये हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम मौजूद होता है जो कि हमें जरासीमों से बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म जब इंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम फौरन से उस जर्म को जो है वो मारने की कोशिश करता है। और साथ जब हमारे फेफड़ों के अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया, जो फंजाई वगैरह इंटर होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम फौरन से वहां पे व्हाइट ब्लड सेल को भेजता है ताकि वायरसेस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को जो है वो किल किया जाए। जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स खासतौर पर उनमें जो है वो जो न्यूट्रोफिल्स हैं, माइक्रोफेजेस हैं, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जब फाइट करते हैं, तो फाइट के दौरान कुछ व्हाइट ब्लड सेल जो वो खुद भी मर जाते हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल खुद मरते हैं तो वो जो है वो मुर्दा व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से और जो जरासीम वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो है वहां पे पस बन जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो जब वो टिश्यूज को ब्रेक कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल वहां पे उनके साथ फाइट करते हैं, और फाइट के नतीजे में वहां पे जो है पस बनती है, और ये पस जो है वो एल्वुलाई के अंदर जमा हो जाती है। और जब एल्वुलाई के अंदर पस जमा हो जाती है तो एल्वुलाई बेसिकली ब्लॉक हो जाएंगी। अब हमें पता है कि एल्वुलाई का जो फंक्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज करना होता है। मीन के एल्वुलाई के जरिए जो हमारी ऑक्सीजन होती है जो कि हम बाहर से इनहेल करते हैं वो हमारे ब्लड में जाती है, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वुलाई के अंदर आती है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है फिर ये प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम जो है उन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करें। अगर नमूनिया की क्या अलामात हैं, तो इसमें कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय हाई फीवर। तो इसमें क्या होता है, सर्दी लगती है और उसके बाद क्या होता है, जो पेशेंट है उसको बुखार हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है। शिवरिंग, कपकपाहट, सर्दी की वजह से जो है वो कपकपाहट होती है। कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, तो इसमें खांसी होती है और खांसी के साथ साथ स्प्यूटम, स्प्यूटम क्या होता है, बलगम को कहते हैं।
तो खांसी के साथ साथ जो है वो बलगम भी प्रोड्यूस होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो इसमें क्या होता है, सांस की तंगी हो जाती है। डस्टी और पर्पलिश स्किन कलर, जो स्किन का कलर है वो डस्की या फिर पर्पलिश होता है। डस्की का मतलब होता है डार्क, ठीक हो गया, स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा या फिर पर्पलिश हो जाएगा। क्यों ये स्किन का कलर चेंज हो जाता है? ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जो हमारा ब्लड है, अभी हमने डिस्कस किया कि नमूनिया में गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस क्योंकि एल्वेलाई ब्लॉक हो जाती है, तो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसका कलर जो डार्क हो जाएगा। ट्रीटमेंट की अगर हम इसकी बात करें तो मखसूस किस्म के एंटीबायोटिक्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं या बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देती हैं। तो अगर नमूनिया जो है बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो इसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है, जब एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई थी तो उस वक्त बहुत सारे जो पेशेंट होते थे नमूनिया के, वो इस बीमारी की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती थी। तो एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं। और इस तरह से वैक्सीन वैक्सीन जो है वो भी हम जो है वो एज अ ट्रीटमेंट वैक्सीन को भी जो है वो यूज किया जाता है। वैक्सीन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि वायरसेस को खत्म करने में हेल्प करती हैं। तो अगर नमूनिया वायरसेस की वजह से हुआ है तो उनके अगेंस्ट हम जो है वो वैक्सीन कराते हैं। और इसी तरह से अगर जो नमूनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, बैक्टीरिया में आपको पता है। अच्छा, बहुत सारी वैक्सीन ऐसी भी होती हैं जो कि बैक्टीरियम को किल करने के लिए जो है वो यूज की जाती हैं। तो वैक्सीन को हम बैक्टीरियम को खत्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से अगर जो नमूनिया होता है, और आपको पता है कि वायरस को किल करने के लिए जो वैक्सीन जब लगवाई जाती है तो वो डिसऑर्डर से पहले लगवाई जाती है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। खांसी होती है और खांसी के साथ साथ जो है वो स्प्यूटम भी प्रोड्यूस होता है, बलगम भी प्रोड्यूस होती है। और ये बलगम कैसे प्रोड्यूस होती है ये आपने याद रखना है। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जब वो जर्म के साथ हमारे फेफड़ों के अंदर इंटर करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है पस की फॉर्मेशन होती है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जब जर्म के साथ फाइट करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल की डेथ हो जाती है, जिसके नतीजे में जो है वो पस बन जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो पस होती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं। और जो एपिथेलियल सेल हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, वो प्रोटीन्स जिसमें जो है वो एंटीबॉडीज और एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो ये वो रिलीज करते हैं। ये सेल से रिलीज होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सेल्स मौजूद हैं। और इस तरह से साल्ट भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एपिथेलियल सेल हैं उनसे रिलीज होता है। और वाटर और डेब्रिस, डेब्रिस क्या होता है बेसिकली, इसमें डेड सेल्स होते हैं। जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर जो लाइनिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उससे सेल्स उतरते रहते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से वो डेड सेल और इस तरह से पार्टिकल जो कि बाहर से हम इनहेल करते हैं, पार्टिकल जो एयर हम इनहेल करते हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म के डस्ट या प्लूटेंट वगैरह हो सकते हैं, तो उनसे जो है वो बेसिकली ये पार्टिकल हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो वहां पे मौजूद होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये पार्टिकल। अच्छा, ये पार्टिकल्स वगैरह और डेड मटेरियल वगैरह और म्यूकस जो कि म्यूकस ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये मुद्दा व्हाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी, ये सारा जो मटेरियल मिलता है तो इससे क्या बन जाता है, स्प्यूटम बन जाता है। मखसूस किस्म के जो सेल्स होते हैं वो इस स्प्यूटम को जो है वो ऊपर की तरफ धकेलते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिएटेड सेल मौजूद हैं जो कि इस स्प्यूटम को ऊपर की तरफ धकेलेंगे और फिर ये नोज की तरफ आएगा। देन जो है हम इस बलगम को अपने नोज के जरिए जो बाहर निकाल देते हैं। तो ये इसकी प्रोडक्शन है, ये आपने इसमें जो है वो याद रखना है। एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो स्प्यूटम है नॉर्मल कंडीशन में पैदा नहीं होता। जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर माइक्रो ऑर्गन वगैरह जो है वो इंटर होते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गन इंटर होंगे तो उस वक्त हमारे जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो व्हाइट ब्लड सेल वहाँ पे ज्यादा आते हैं और जर्म के साथ फाइट करते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो है वो बलगम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रोड्यूस होगा अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गन। तो ये हमें याद रखना है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने नमूनिया के बारे में डिस्कस किया, और जो है वो नमूनिया कैसे होता है, इन्फेक्शन क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद काजेस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट जो नमूनिया के ऊपर लेक्चर है जो कि हमारी बुक के अंदर दिया गया है। इसमें कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।